अब ये राजनीति से प्रेरित अगर कोई आंदोलन होगा तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ कि किसान भाइयों को जो है इस किस्म के जो लोग हैं जो विदेशी इशारों के ऊपर देश की शोहरत को ख़राब करना चाहते हैं। 2014 से पहले का जो एक कार्यकाल बीता ना, उसमें कितने नाजायज़ हथियार छोटे छोटे बच्चों को लाइसेंस दे दिए गए। नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ सांसद रामचंद्र जांगड़ा एक होटल के इनॉग्रेशन पर गोहाना पहुंचे थे। जी हां, एक होटल के उद्घाटन पर गोहाना पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत में यह बताया कि जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का हाथ बताया। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं राजनीति भी इसमें होती दिखाई दे रही है, ऐसा भी बताते सांसद रामचंद्र जांगड़ा दिखाई दिए। इशारों में कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी तंज कसते दिखाई दिए सांसद रामचंद्र जांगड़ा। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले किसी भी फसल पर एमएसपी नहीं मिलता था और आज के समय में तकरीबन सभी फसलों पर एमएसपी सरकार दे रही है और सभी की सभी जिन पर एमएसपी भी लागू भी नहीं है, वो भी सरकार फसल खरीदने का काम कर रही है, ऐसा भी रामचंद्र जांगड़ा ने बताया। आइए और भी सुनवाते हैं कि सांसद महोदय ने और भी क्या क्या बोला और किन किन बातों पर चुटकियां लेते दिखाई दिए। एक बार फिर जो है आंदोलन पर है, क्या कहना चाहते? देखिए, जहाँ तक बात है किसानों की मांगों की, भारत सरकार ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। माननीय शिवराज सिंह चौहान जो देश के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि हम सभी फसलों को एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे। किसानों की मुख्य मांग थी कि हमारी फसलों के एमएसपी डिक्लेयर करो। भारत सरकार ने ये बात मान ली है और पहले से भी ज़्यादा भाव दिए जा रहे हैं और हरियाणा सरकार पहले ही सभी फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है। बल्कि 24 फसलें, जिनमें से कुछ फसलें तो हरियाणा में पैदा भी नहीं होती, उनको भी खरीद रही है। तो मैं समझता हूँ तमाम की तमाम जायज़ मांगे जो हैं वो पहले ही मान ली गई हैं। अब ये राजनीति से प्रेरित अगर कोई आंदोलन होगा तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो इस किस्म के लोग जो बहकावे में आके और देश की प्रतिष्ठा को ख़राब करना चाहते हो तो उनको समझना चाहिए, आज देश का किसान मोदी जी के कार्यकाल में समृद्धि का जीवन जी रहा है। हर लिहाज से उसकी समृद्धि बढ़ रही है। रोज़ाना की रोज़ाना किसान की आमदनी जो मोदी जी ने वायदा किया था कि हम दोगुना कर देंगे, उससे भी ज़्यादा हो गई है। जो बाजरा कभी 300-400 रुपये कुंटल बिकता था, आज हरियाणा में 250 रुपये कुंटल बाजरा बिक रहा है। तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। पूरा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पर जो जीरो टिल मशीनें हैं और हैं जितने भी सब के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है सरकार द्वारा। 80% सब्सिडी दी जा रही है। और अब तो हिंदुस्तान सरकार ने बहुत बड़ा बजट प्राकृतिक खेती के लिए निर्धारित किया है कि जो भी किसान ये अंधाधुंध यूरिया का, पेस्टिसाइड का और रासायनिक खादों का उपयोग छोड़ के और बढ़िया प्राकृतिक खेती करेगा, उसको 15 लाख रुपये फी एकड़ की सालाना उसको प्रोत्साहन दे के लिए देंगे। और 3 साल में 15 ना जुगना मतलब जमा 15 जमा 20 मतलब 50 लाख रुपये 3 साल में एक एकड़ का सरकार दे देगी, ताकि किसान प्राकृतिक खेती करे जिसमें फसल की गुणवत्ता बढ़े। आज पूरा पंजाब कैंसर की चपेट में आ गया, बीमारियों की चपेट में आ गया। छोटे छोटे बच्चे जो है ना कैंसर से, हार्ट अटैक से, डायबिटीज़ से मर रहे हैं। तो ये फसल का जो आज जहरीलापन हुआ है उसका ये कारण है। तो सरकार बहुत कुछ किसानों के लिए, प्रोत्साहन के लिए कर रही है, पूरे देश के लिए कर रही है। मैं तो समझता हूँ कि किसान भाइयों को जो है इस किस्म के जो लोग हैं जो विदेशी इशारों के ऊपर देश की शोहरत को ख़राब करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री की शोहरत को ख़राब करना चाहते हैं, उनसे सजग रहें, सचेत रहें और प्रधानमंत्री जी की स्कीमों का अनुकरण करते हुए साथ दें, देश की समृद्धि में योगदान दें। किसान ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत बड़ा काम किया है, बहुत मेहनत की है। जब कभी 40 करोड़ की आबादी थी देश की, तब भी बाहर से अनाज आता था। आज 150 करोड़ से ऊपर हम हो गए। आज हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज भी दे रहे हैं और साथ साथ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो किसान ने जिस तरह से मेहनत की थी, आगे भी जो प्रधानमंत्री का विज़न है प्राकृतिक खेती का है, शुद्ध खेती का है, उस विज़न को साथ देते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग दें, ना कि राजनीति से प्रेरित होकर कि कहीं देश के अमन चैन को खराब करें। किसान ये कह रहे हैं कि जो राज्यसभा सांसद है और हरियाणा के जो सांसद हैं वो एक प्राइवेट बिल लेके आए लोकसभा में। नहीं, कौन सा बिल लेके आए वो तो बताएं। किसान जो एमएसपी मिल रही है, एमएसपी मिल गई। एमएसपी सरकार ने डिक्लेयर कर दी बिल की। जब कृषि मंत्री ने कह दिया कि हम तमाम फसलों का एमएसपी पर खरीदेंगे तो बिल हो गया। कृषि मंत्री का जो कहना होता है वो बिल ही होता है। तो क्या कहना चाहोगे किसानों से?
बस मेरा तो यही है कि किसान भाई जो है ना सरकार का सहयोग करें, देश में अमन चैन की स्थिति बरकरार रखें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारा भाईचारा खराब हो, देश की अमन चैन की स्थिति खराब हो। और प्रधानमंत्री जी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आज हमारे हैं, उनकी नीतियों का अनुकरण करते हुए देश के विकास में सहभागी बने। और दूसरा एक और जांगड़ा साहब, आजकल बदमाश भी काफ़ी धमकियां दे रहे हैं, दोबारा से ऊपर सिर उठाए हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, अब काफ़ी एनकाउंटर भी होने लगे हैं और काफ़ी लोग कानून के शिकंजे में भी फंसे हैं। सरकार तत्परता से इसके ऊपर काम कर रही है। मैं मानता हूँ पिछले काफ़ी लंबे समय से माहौल ख़राब हुआ है और जो 2014 से पहले का जो एक कार्यकाल बीता ना, उसमें कितने नाजायज़ हथियार छोटे छोटे बच्चों को लाइसेंस दे दिए गए। एक फैशन बन गया रिवॉल्वर रखना, काली स्कॉर्पियो रखना, बुलेट मोटरसाइकिल रखना, एक युवाओं का फैशन बन गया। अब वो उनको लाइन पर आना पड़ेगा बहुत सख्ती से। यहाँ पर भी सोनीपत में भी और अपने रोहतक में भी ये बिरजानी आने के बाद काफ़ी बहुत कुछ मतलब अब नायब सिंह सैनी जी ने इसके ऊपर काम किया है और मैं समझता हूँ जल्दी स्थिति के ऊपर काबू पा लेंगे। रेखा शर्मा जी को भी राज्यसभा का टिकट दिया गया है। ये पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता है, बहुत ही पुरानी विचारधारा से जुड़ी हुई है और हरियाणा में भी महिला की उसकी अध्यक्ष रही हैं और केंद्र में भी महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं। लंबे समय का इनका अनुभव है और उनको दिया है एक महिला सशक्तिकरण की तरफ और एक बड़ा कदम है मोदी जी का। तो मैं हाईकमांड का धन्यवाद करता हूँ और उनको बहन जी को मुबारकबाद देता हूँ।